स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। और बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है कि हम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर कर रहे हैं और जिसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। कल मैंने आपको पैलिंड्रोम्स के बारे में बताया था कि वो डीएनए के वो बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं जिसको अगर तो हम फॉरवर्ड से पढ़ें या बैकवर्ड से पढ़ें, उनका सेंट्रल एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता ही होता है। फिर मैंने आपको आर डीएनए और सी डीएनए में डिफरेंस बताया था कि रिकम्बिनेंट डीएनए होता है जिसको हम डिफरेंट डीएनए को जोड़ने से बनाते हैं, और सी डीएनए होता है जिसको हम डेवलप करते हैं फ्रॉम आरएनए, और उसमें हम रिवर्स एंजाइम यूज़ करते हैं, जैसे यूजिंग जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, फॉरेन डीएनए क्या है, क्या होते हैं फॉरेन डीएनए। तो बेटा, कोई भी डीएनए जो हम ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में बाय जॉइनिंग इट विद द व्हीकल डीएनए इज कॉल्ड फॉरेन डीएनए। ठीक है। और पैसेंजर डीएनए, तो बेटा फॉरेन डीएनए क्या होता है, कोई भी डीएनए जो हमारे इंटरेस्ट का होता है और हम चाहते हैं कि वो हम होस्ट के सेल के डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, उसको फॉरेन डीएनए बोलते हैं। तो मैंने मेथड आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सबसे पहले डीएनए के अंदर हम कट लगाते हैं, फॉरेन डीएनए उसके बीच में प्लेस करते हैं और फिर उनको जोड़ देते हैं आपस में। तो फॉरेन डीएनए हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकें, और रिकम्बिनेंट डीएनए के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंगली होते हैं, क्योंकि हमने उसको अपने अकॉर्डिंगली इंजीनियर्ड करके भेजा होता है फॉरेन डीएनए को। तो बेटा फॉरेन डीएनए की टाइप्स है हमारे पास, एक है जी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एक है सिंथेटिक डीएनए, एक है रैंडम डीएनए। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है, ये आरएनए के ऊपर, आरएनए की टेम्पलेट के ऊपर बनता है और आरएनए की मदद से बनता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और इस ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से बनता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अभी मैंने आपको ऊपर भी कल करवाया था, ये रहा हमारा सी। So C is complementary. कॉम्प्लीमेंट्री। सो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल डॉगमा होती है वो डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन होती है। ये देखिए नीचे मैं लिखा हुआ था, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन होती है सेंट्रल डॉगमा। पर अगर हम यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करने लग जाएं तो आरएनए से डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो पहला जो फॉरेन डीएनए है, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, हमने इसी तरह बनाया है। हमने एक आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम यूज़ किया, और उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने जो आरएनए है उसकी सेंट्रल डॉगमा को रिवर्स कर दिया, और आरएनए से जो प्रोटीन बननी थी, प्रोटीन नहीं बन रही, अब आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए। और जो डीएनए बन रहा है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी एक तरह का फॉरेन डीएनए ही है। सेकंड आता है जी सिंथेटिक डीएनए। तो ये जो है जी डीएनए सिंथेसाइज होता है विदाउट टेम्पलेट, किसी भी टेम्पलेट की मदद के बिना हम बिल्कुल सिंथेसाइज करते हैं इसको, बिल्कुल सिंथेटिक कंपाउंड्स की तरह। फिर रैंडम डीएनए क्या होता है, ये स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं जो बनते हैं जब हम क्रोमोसोम्स को तोड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में जब हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाते हैं डीएनए के, कैसे बनाते हैं, जब हम क्रोमोसोम्स के अंदर कटिंग करते हैं, उसको तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो रैंडम डीएनए बनता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हो गया, सिंथेटिक डीएनए हो गया, रैंडम डीएनए हो गया, ये सब के सब फॉरेन डीएनए हैं। इनको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनाना है, जब हम आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा दें और आरएनए सेंट्रल डॉगमा रिवर्स हो जाए, आरएनए से डीएनए बनने लग जाए। सिंथेटिक डीएनए एज इट इज़ बना है विदाउट एनी टेम्पलेट, और रैंडम डीएनए
जब हम छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन करें क्रोमोसोम से, और उसमें हमने क्रोमोसोम्स में हमने कौन सा एंजाइम किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ किया, जो क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर देगा और फाइनली हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है जीन थेरेपी क्या है, इसके एक एग्जाम्पल, गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ इट्स एप्लीकेशन। सो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जीन थेरेपी होता है जिसके अंदर हम फॉल्टी जीन्स को रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मल और हेल्दी एंड फंक्शनल जीन से। जब हम फॉल्टी जीन्स को नॉर्मल, हेल्दी और फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देते हैं तो उसको जीन थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है, एक तो जी सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसीज में हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या होती है। ये वो बीमारी है जो छोटे बच्चों में पैदा होती है, और इस बीमारी में क्या होता है बेटा, जो बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं वो पैसिव होते हैं या बनते ही नहीं, क्योंकि जो इम्यूनिटी बनाने वाले जीन्स होते हैं वो फॉल्टी होते हैं ऐसे बच्चों में, या ना के बराबर होते हैं। तो देखिए, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी कॉजेज is caused by defects in the gene for the enzyme adenosine deaminase. So adenosine deaminase enzyme है जिसके करके बीमारी होते हैं। These patients have non-functional T lymphocyte. उनके पास T lymphocytes होंगे बट वो non-functional होंगे, तो they cannot mount immune response against the invading pathogen. तो जब भी उनकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आएगा, कोई भी बीमारी आएगी, तो वो उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उससे लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स है वो नॉन फंक्शनल है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि फ़ौरन से कोई पैथोजन आया है जिसको हमने डिस्ट्रॉय करना। अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो पेशेंट होता है उसको हम फंक्शनिंग एडीए देते हैं, यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम देते हैं बाहर से, जो ब्रेक डाउन कर देता है breakdown its biological product। अच्छा, नंबर 2, lymphocytes are extracted from the bone marrow of SCID sufferer। तो जिसको SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी बीमारी है, सबसे पहले उसके WBCs को हम क्या करते हैं, उसके बोन मैरो में से निकाल लेते हैं। उसके बाद a good copy of human gene encoding for this enzyme is introduced into these cells। so उसके जो lymphocytes हैं उसके अंदर हम हेल्दी जीन डाल देते हैं। हेल्दी जीन वो डालते हैं जो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, एक्टिव टी लिम्फोसाइट्स, पैसिव नहीं, एक्टिव। अच्छा, और ये हम करते हैं रेट्रोवायरसेस की वेक्टर को एज अ वेक्टर यूज करके कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इस वेक्टर को इस तरह से इंजीनियर किया जाता है कि वो एडीए जीन सारे के सारे उसके लिम्फोसाइट्स में फैला देता है। फिर उसके बाद को इन्फेक्शन ऑफ द बोन मैरो स्टेम सेल रिमूव्ड फ्रॉम द SCID पेशेंट विद दिस वेक्टर हेल्पर virus produces new virus particles with ADA gene inserted inside but lacking the packing sequence. This equips these cells with good copy of the gene along with the existing faulty copy. Or finally, the treated cells are then re-injected in the patient's bone marrow. आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे ट्रीटमेंट देनी है। सबसे पहले SCID क्या है? SCID वो बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट के टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, वो काम नहीं करते। ट्रीटमेंट कैसे देना है? सबसे पहले हमने उस पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट देनी है जिसमें SCID बीमारी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसके बोन मैरो में से लिम्फोसाइट्स निकालने हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स निकाल लिए, फिर हम लोगों ने गुड कॉपी ऑफ ह्यूमन जीन्स निकालने हैं जो ADA नाम का एंजाइम बना पाए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा ADA वाला अच्छे हेल्दी जीन वाला एंजाइम बनाने वाला जीन हमारे पास आ जाएगा, तो जो लिम्फोसाइट्स हमने निकाले हैं
उस पेशेंट के बोन मैरो में से उन लिम्फोसाइट्स को के अंदर हम एडीए जीन ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब एडीए जीन ट्रांसफ़र कर देंगे तो लिम्फोसाइट्स जो अभी इनएक्टिव थे, नॉन फंक्शनल थे, फंक्शनल हो जाएंगे। इन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स को, इन ट्रीटेड सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को हम दोबारा उस पेशेंट्स के बोन मैरो में डाल देंगे और फाइनली जो लिम्फोसाइट्स है अंदर ग्रो करेंगे, उनका नंबर बढ़ेगा। तो क्योंकि अब इनके अंदर जीन है एडीए, जो जीन पहले पेशेंट में नहीं था अब आ गया है, तो अब उस पेशेंट्स के अंदर कौन से लिम्फोसाइट्स बनेंगे जो डिजीज़ से फाइट करेंगे, फंक्शनल लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब काम क्या हुआ, जो नॉन फंक्शनल एडीए जीन था वो फंक्शनल हो गया और दीज सेल्स देन कैन प्ले देयर नॉर्मल रोल इन पेशेंट इम्यून सिस्टम। दिस मॉलिक्यूलर सर्जिकल अप्रोच टू इंट्रोड्यूस थेराप्यूटिक जीन इनटू पर्टिकुलर टिश्यू विच कैन वर्क थ्रू आउट लाइफ। क्या बात है। तो जिस SCID बीमारी से पेशेंट की डेथ ही होती थी क्योंकि वो बीमारियों से, नॉर्मल बीमारियों से नहीं लड़ पाता था और वो बीमारी उसकी बॉडी में बहुत फैल जाती थी और उसकी डेथ हो जाती थी, उसको ठीक करा जी जीन थेरेपी ने। जीन थेरेपी में हमने क्या करा कि SCID वाला पेशेंट जिसके अंदर ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं था, उसके लिम्फोसाइट्स को पहले हमने उसके बोन मैरो में से निकाला पेशेंट के, उसके नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स में हम लोगों ने वेक्टर्स की मदद से ADA जीन प्लेस करा और जब वो लिम्फोसाइट फंक्शनल हो गए उन लिम्फोसाइट्स को दोबारा उसकी बोन मैरो में डाला और फाइनली उसका बोन मैरो ऐसे लिम्फोसाइट्स बनाने लगा जो फंक्शनल थे और फाइनली वो पेशेंट हमेशा के लिए क्योर हो गया, यानी उसके बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ने की पावर आ गई क्योंकि उसके लिम्फोसाइट जो नॉन फंक्शनल थे फंक्शनल हो गए। सो बच्चों, होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो आज यही क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना, कोई भी क्वेरी हो मुझे पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।